फ्रेंड, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जो वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है ये रिकवर नहीं हो पा रही थी। आई नो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, बट आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे क्योंकि जान है तो जहान है, वरना जिंदगी बेईमान है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे डायबिटिक के ऊपर। डायबिटिक आप सबको पता है एक डिजीज है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि डायबिटिक हम इंसानों में आई कहां से और ये कब आई है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बने रहिएगा मोटू वर्ल्ड में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पास में लेके जाना चाहता हूँ। आज से 50 से 60 साल पहले हम ये नहीं समझते थे कि एकदम से भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है, मगर 11 से 12,000 साल पहले एक इवेंट हुआ जिसको हम लोग जंगल ड्राइस या यंगर ड्राइस के नाम से जानते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर एकदम से ठंडे में बदल गया और नॉर्थ अंटार्कटिका से फ्रेश वाटर डिस्चार्ज होने लगा। तब आया मिनी आइस एज, जो कि 1200 साल तक रहा और एक रिसर्च के मुताबिक उसका टेम्परेचर -10 था। और ये यंगर ड्राइस आने से पहले इंसान सिर्फ अफ्रीका तक ही महदूद था, मगर जब यंगर ड्राइस आने से पहले इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था। अलग अलग मुल्कों में इंसान रहता था और इस यंगर ड्राइस के आने के बाद बहुत ज्यादा एक्सपायरियां हुई। एक रिसर्च हमें ये बताती है कि सिर्फ 10,000 इंसान ही बचे थे ये यंगर ड्राइस के बाद। तो ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड, बट हम लोग बात कर रहे थे डायबिटीज की, और डायबिटीज टाइप 1, जिसमें बॉडी पेनक्रियास से इंसुलिन बनाना ही छोड़ देती है। और आप सबने ये नोटिस किया होगा कि सर्दियों के दौरान हमें यूरिनेशन ज्यादा आता है, और डायबिटीज की भी जो फर्स्ट डायग्नोज हुई थी वो विंटर में ही हुई थी। आपको पता है उस आइस एज के दौरान ये डायबिटिक एक ब्लेसिंग थी, ये एक डिजीज नहीं थी। इससे लोगों ने सरवाइव किया, इससे लोग अपनी जान बचा सकते थे। वैसे तो डायबिटिक से उस दौरान लोगों ने मरना ही होता था, मगर वो जो 50-60 साल की उम्र में जाके मरते थे वो इस यंगर ड्राइस में 30 साल 20 साल की उम्र में एक्सपायर होना शुरू हो गए थे। तो तब उनको ये डायबिटिक बहुत ज्यादा काम में आई। अब बात करेंगे इसके लॉजिक की कि ये डायबिटिक से लोगों ने कैसे फायदा उठाया, क्या उनकी बॉडी में बदलाव आया और कैसे उन लोगों ने सरवाइव किया। हमारा जो मुल्क है यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मगर जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है वहां पर अगर आपकी बॉडी में पानी हो तो वो सर्दी की वजह से वो जमना शुरू हो जाता है और वो क्रिस्टल की सूरत ले लेता है, और वही पानी आपके सेल्यूलर डिपार्टमेंट को डैमेज कर सकता है, उसको पंचर कर सकता है। पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, शुगर तो होती है ब्लड में, तो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। मीन जब विंटर में ज्यादा यूरिन आएगा तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। ये आप घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, गिलास पानी भरें ग्लास में और उसको फ्रिज में डाल दें, और दूसरे ग्लास में पानी भरें और उसमें बहुत सारी शुगर डाल दें। तो जो शुगर वाला ग्लास है वो देर में फ्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब शुगर डालते हैं तो पानी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। एक नेचुरल फिनोमिना है, जब सर्दी ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए जो है वो कपकपी तारी करती है। जब कपकपी होती है तो हमारी कैलोरीज बर्न होती है और बॉडी में हीट जनरेट होती है। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज में भी देख लें, जब हम लोग ट्रेडमिल यूज करते हैं तो हम लोग अपनी बॉडी को हीट, बेसिकली हम लोग हीट जनरेट करते हैं जिसकी वजह से कैलोरीज बर्न हो रही होती है। हम जो गर्म मुल्क में रहते हैं तो हम तो सिर्फ व्हाइट फैट को ही मानते हैं, मगर एक खास किस्म का भी फैट होता है जिसको हम लोग ब्राउन फैट बोलते हैं। ये आप न्यू बॉर्न बच्चे में ऑब्जर्व करेंगे, न्यू बॉर्न बच्चे में ब्राउन फैट होता है, और जब हमें कपकपी होती है तो तब हमारी बॉडी जो है वो ब्राउन फैट को
यूज करते हुए कैलोरीज बर्न कर रही होती है। मगर ब्राउन फैट की एक प्रॉब्लम है, इसको शुगर जो है वो हाई चाहिए होती है। जब हमें कपकपी होती है, ब्राउन फैट हीट जनरेट करती है। इंसान की एक्सट्रीमिटी, इंसान के हाथ पैर को भी वो गर्म कर देती है। इतना ब्राउन फैट जो है वो यूजफुल होता है इंसानों के लिए। जब इंसान फर्स्ट सर्दी में एक्सपोज हुआ तो ब्राउन फैट बनना शुरू हुआ, क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए उसका बॉडी का जो मैकेनिज्म था शिवरिंग, वो इंसान में जनरेट हुई। वो खुद ब खुद शिवरिंग होती थी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्राउन फैट को शुगर जो है वो हाई चाहिए होती है, और अगर किसी की शुगर हाई है तो ब्राउन फैट शुगर को यूज करता है। अगर शुगर हाई तो उसको पास ज्यादा हीट जनरेट करने का मैकेनिज्म होगा, और ये यंगर ट्राइब्स को सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी था। इसी तरह हमारे कुछ एनिमल्स ने भी ये चीज इवॉल्व करी, और एक खास किस्म का एक एनिमल है जिसको वुड फ्रॉग कहते हैं। वो क्या करता है, वो अपने सारा पानी जो है वो बॉडी से खारिज कर देता है, और वो सर्दी में सरवाइव करता है। बेसिकली वो अपना सारा पानी जो है वो अपनी एब्डोमिनल कैविटी में ले आता है, और अपनी बॉडी से जब उसका पानी निकलता है तो उसकी शुगर हाई हो जाती है। तो इसी तरह वो सर्दी में सरवाइव करता है। बहुत सारे प्लांट ने भी इसको इवॉल्व किया। अगर आप बात करें अंगूर की, तो अंगूर ने भी, आपने देखा होगा अगर अंगूर से पानी निकल जाता है तो वो किशमिश बन जाता है, और जो किशमिश होता है वो ज्यादा मीठा होता है क्योंकि उसकी शुगर लेवल जो है वो ज्यादा हाई हो जाता है। तो उस यंगर ड्राइव में इंसानों ने एक चीज नोट करी कि जब सर्दी ज्यादा होती है और हम लोग यूरन करते हैं तो हमें ठंड कम लगती है, और यही मैकेनिज्म आजकल भी होता है। जब हम लोग सर्दी में यूरन करके आते हैं तो हमें ठंड थोड़ी सी कम फील हो रही होती है। तो उस जमाने में जब उन लोगों ने ये नोट किया कि हम लोग अपनी बॉडी से जो है वो पानी को निकाल रहे हैं, तो हम लोग को ठंड इतनी ज्यादा नहीं फील हो रही। तो जब बॉडी से पानी निकल रहा है तो जाहिर सी बात है उनका ब्राउन फैट यूज हो रहा है। ब्राउन फैट को चाहिए शुगर हाई। इसी तरह उनकी शुगर जो है वो हाई रहना शुरू हो गई, मगर उन लोगों ने सरवाइव करना शुरू कर दिया। ये उनके लिए उस दौरान एक ब्लेसिंग साबित हुई कि भाई हम अगर बॉडी से पानी निकाल दें तो हम लोग तो सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग तो जी रहे हैं। अगर हम आजकल के दौर में देखें, आजकल जो है जो ठंडे ममालिक हैं जैसे कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ पर भी सर्दी जो है अब तो -30 -40 में चली जाती है। मगर और मैकेनिज्म भी उनके पास आ गए, उनके पास इंजन है, उनके पास हीटर्स हैं, वो आग जला सकते हैं, बहुत सारे मतलब आइडियाज वो ले सकते हैं ठंड में सरवाइव करने के। मगर ये उस दौरान की बात है जब इंसानों के पास कुछ भी नहीं था। वो जानवरों का ही शिकार करते थे, जानवरों को ही खाते थे, तो उनके पास ना इंजन ना इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एक यही आइडिया निकाला कि हम अपनी बॉडी से सिर्फ पानी निकाल दें तो हम लोग सरवाइव कर जाएंगे। तो इसी तरह उनका शुगर लेवल जो है वो हाई होना शुरू कर दिया। इसी तरह आपकी बॉडी में पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना ही छोड़ दी, क्योंकि शुगर लेवल इतना हाई था। इसको ऐसे ले लें कि वो भी एक मोटर है, वो इंसुलिन रिलीज कर करके थक जाती है, तो इंसुलिन बनाना ही छोड़ दी। तो उस दौरान उनको तो समझ में नहीं आया है कि ये हमारे लिए बाद में जाके एक नुकसानदेह हो सकती है, एक डिजीज की सूरत में हमें ये अफेक्ट कर सकती है। मगर उस दौरान उनके लिए बहुत बड़ा ये फायदा साबित हुआ। तो आई होप ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, मगर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, और मुझे जहां तक लगता है कि ये यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन तक को भी नहीं ये बात का पता होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ डायबिटीज को एक डिजीज मानते हैं कि इंसानों में एक डिजीज है। अभी इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही पेनक्रियास से, या थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही तो हमें डायबिटीज हो जाती है। मगर ये इंसानों में इसी तरह जो है एंटर हुई, उस टाइम पे ये एक फायदेमंद चीज साबित हुई, मगर बाद में जाके ये एक डिजीज की सूरत में आ गई। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इफेक्टिव लगी होगी, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो ये काफी कॉम्प्लेक्स थी। मैंने काफी स्टडी करी इसके बारे में, तब जाके मुझे भी समझ में आई। मगर मैं यही चाहता था कि मैं आप सब दोस्तों को ये इससे आगाह करूं और बताऊं कि ये डायबिटिक जो एक बहुत ज्यादा कॉमन एक डिजीज है, ये इंसानों में एंटर कहाँ से हुई।
तो इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इससे मुझे भी मोटिवेट होगी, मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में हो, चाहे वो ये मेडिकल की इंफॉर्मेशन हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा मोटू वर्ल्ड। बाय। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब।